सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मुर्ग मुसल्लम, जो कि एक रॉयल डिश है, एक शाही डिश है। बहुत टेस्टी बनती है और देखने में ये जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है उतनी ही आसान है इसको बनाना। बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसीजर, लेकिन जब डिश इतनी अच्छी बन रही हो तो लेंदीनेस मायने नहीं रखती। जब आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल पर अपने मेहमानों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए सर्व करेंगे तो बेशक वो बहुत खुश हो जाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो यहाँ पर होल चिकन लिया हुआ है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगाती हैं, जिससे कि जो हम मैरिनेशन का मसाला इस पर लगाएंगे वो अंदर तक जाएगा। इस पर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका, सफ़ेद सिरका ले लें या फिर ब्राउन ले लें, यानी कि विनेगर, और हाफ़ टी स्पून नमक, इन दोनों का मैंने एक घोल बनाकर इस पर अप्लाई कर दिया था, इस पर मल दिया था और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। ऐसा करने से जो चिकन के रेशे हैं वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं और जब ये पककर तैयार होता है तो ये अंदर से बहुत ही जूसी और सक्यूलेंट बनकर तैयार होता है। तो ये प्रोसेस पहले से करके रख लीजिएगा। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब गाढ़ा दही लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चों का मैंने एक पेस्ट बना के रखा है थोड़ा सा पानी डालकर, और 1/4 टीस्पून लिया मैंने ज़ाफ़रान, जिसको कि मैंने 2 टेबल स्पून गुनगुने पानी में घोल कर रखा है, और 1 टीस्पून लेंगे केवड़ा वाटर। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी फूड कलर है जो कि ऑप्शनल है, और 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेट तैयार कर लेंगे। तो एक बोल में हम दही डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे और ज़ाफ़रान का घोल डालेंगे और सारे पाउडर्ड मसाले इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। इस मिक्सचर को हमें चिकन पर अप्लाई करके उसको मैरिनेशन के लिए रखना है। तो हमने जो ये मिक्सचर तैयार करा है इसको हमें चिकन पर अप्लाई कर देना है। तो आप चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से इसको अप्लाई कर लें। इसकी कैविटी में अंदर बाहर आगे पीछे हर तरफ इसको अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसके जो हमने डीप कट्स लगाए हैं उसके अंदर लगाएंगे। खूब अच्छे से इस मसाले को हमें चिकन पर अप्लाई करके रखना है। तो ये देखिए, हमने जो मैरिनेट तैयार करा था उसको हमने चिकन पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया, और अब हमें चिकन को 1 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेशन के लिए रखना है। उसके बाद हमें इसको फ्राई कर लेना है। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक इसकी जो कैविटी है उसमें भरने के लिए हमें कीमा तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ऑमलेट कट काट लिया है और इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो बस हल्का सा इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारी प्याज जो है हल्की सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे। आप चाहें तो मटन का कीमा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। इसको आप मिक्सी में चलाकर भी कीमा बना सकते हैं घर पर, और इसको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन का कलर चेंज होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसको चलाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और अब हमें इसमें पाउडर्ड मसाले डालने हैं। तो मैं 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालूंगी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे टमाटर जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए। अब हमें इसको गला लेना है। तो हम इसमें बस 1/4 कप यानी कि 50 to 60 ml पानी डालेंगे। इसको मिला देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट इसको कुक कर लेंगे। 6 से 7 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसको पकाया है और हमारा कीमा जो है गल चुका है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो जल्दी गल जाएगा। इस स्टेज पर अगर आपको इसमें पानी दिख रहा है तो गैस की फ्लेम को हाई करके ड्राई कर लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस और हरा धनिया डालूंगी। अच्छे से इसको मिला देंगे। साथ इसमें 8-10 काजू और 8-10 बादाम डाल देंगे। मैंने बादाम को चॉप कर लिया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से स्टफिंग का टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैंने 2 उबले हुए अंडे भी इसमें डाल दिए, जिससे कि मसाला अंडों में कोट हो जाएगा। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। हमें इसको एक साइड में रख देना है और इधर हम अपने चिकन की तरफ आ जाते हैं, जो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। हमने जो कीमे की स्टफिंग बनाई है वो हमें इसमें रख देनी है।
इसकी कैविटी के अंदर इसको रख देंगे जितना अंदर आ पाएगी, और साथ में हमने जो अंडे लिए वो भी हमें यहीं पर रख देने हैं। तो अंडे जहाँ से आए थे वापस फिर से वहीं चले गए। अब हमें इसके पैरों को टाई कर देना है, यानी कि जो इसके लेग से इसको हम बांध देंगे, ताकि जब हम इसको कुक करें, इसको पकाएं, तो ये इधर उधर ना भागे। अच्छे से बांध देंगे इसको। तो हमें यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लेना है, तो हम हाफ कप के करीब तेल को गर्म करेंगे। हमें यहाँ पर इसको शैलो फ्राई ही करना है। ऐसा करने से जब हम इसको फ्राई करते हैं तो जो जूसेस हैं, जो मसाले हैं, वो इसमें इंटैक्ट हो जाते हैं, अंदर पैक हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा मैरिनेट बच गया था, तो इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को बदलेंगे और हर तरफ से 2-2 मिनट, 3-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए उलट पलट कर हर तरफ से मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया है और अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया है हमारा चिकन। यहाँ पर हमें चिकन को गलाना नहीं है, थोड़ा बहुत तो गल ही जाएगा, और बाकी का जो इसको गलाना है वो ग्रेवी के साथ गल जाएगा। बस सिंपली इसको गोल्डन फ्राई करना है। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसका भी मैंने पेस्ट बनाया है। 1 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है, और हाफ कप ही मैंने फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने खसखस ली है, 18 से 20 बादाम लिए हैं, और 18 से 20 काजू लिए हैं। इन तीनों का हमें एक पेस्ट बना के रख लेना है। ये पाउडर्ड मसाले 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया, जो कि ऑप्शनल है। 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी, जिसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, और हाफ टी स्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। हम एक पैन में हाफ कप यानी कि 120 ml के करीब तेल को गर्म कर लेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें पिसी हुई प्याज का पेस्ट डाल देंगे, और यहाँ पर मीडियम हीट पर हमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी प्याज हल्की गोल्डन होने तक फ्राई हो गई। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और सारे पाउडर मसाले डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन और मसालों को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया। अब हमें इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल देना है, और साथ में दही भी डालेंगे, और इन दोनों का पानी ड्राई होने तक और तेल के सरफेस पर आ जाने तक हम इसको फिर से फ्राई कर लेंगे। इसी बीच जो हमने चिकन पर मसाला अप्लाई किया था, जो बच गया था, वो हमें इसमें डाल देना है, वो भी भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए दही और टमाटर अच्छे से भुन गए। अब हमने काजू बादाम और खसखस का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देना है, और साथ में डाल देनी है क्रीम यानी कि मलाई, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाला जो है वो दानेदार नहीं हो जाता है और तेल अच्छे से सरफेस पर नहीं आ जाता है। तब तक हम इसको खूब भूनेंगे। तो ये देखिए खूब अच्छे से हमारा मसाला भुन गया, एकदम दानेदार हो गया। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर एक कप यानी कि 250 ml के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर चिकन को गलाना है अच्छे से, तो पानी ठीक ठाक ऐड करेंगे। और अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा है वो इसमें रख देंगे, और ऊपर से इसमें जो ग्रेवी हमने बनाई है वो डालेंगे। इसको अच्छे से इसमें भिगो देंगे हर तरफ से, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन में खूब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और अब हमें इसको रखना है दम पर 30 से 35 मिनट के लिए। तो अभी 4-5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद इसके नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर कोई जाली रख देंगे इसको दम करने के लिए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया था, तो अब मैंने ये जाली ले ली है। हमें इसको दम पर रखना है, क्योंकि हमने इसमें काजू वगैरह ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से जाली पर नहीं रखेंगे तो जो मसाला है वो नीचे लगने लगेगा। तो केयरफुल रहेंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। इसको दम पर रखे हुए अभी 10 मिनट हुए हैं, तो मैं एक बार इसको चेक करूंगी और इसकी साइड को बदल दूंगी, क्योंकि ये सीने की साइड में गोश्त ज़्यादा होता है, तो इस साइड से हमें इसको ज़्यादा देर पकाना होता है। तो अब ज़्यादा टाइम के लिए मैं इस साइड से इसको रखने वाली हूँ, ताकि जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। बीच बीच में मैं इसको 1-2 बार चेक करती रहूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मसाला लग रहा हो। वैसे लगेगा नहीं अगर आपने हैवी बॉटम तवा लगाया है, लेकिन फिर भी चेक करना ज़रूरी है। और इसको इस तरह से बीच बीच में घुमाते रहेंगे, जिससे कि मसाला अपनी जगह चेंज करता रहेगा और नीचे नहीं लगेगा। कुल मिलाकर दम पर पकते हुए इसको 35 मिनट हो गए, और अब हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखिए नाइफ़ जो है बहुत ही आसानी से अंदर तक जा रहा है, यानी कि जो गोश्त है अच्छे से गल चुका है, चिकन अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पर हमारा मुर्ग मुसल्लम तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब।
और मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली हैं बीच से स्लिट करके। इसमें हरी मिर्चों का भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है जब हम इसको बीच से स्लिट करके डालते हैं। मैंने पूरा नहीं कट करा है, सिंपली कट लगाया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और अब मैंने इसको सर्व कर लिया तो मैं आपको थोड़ा सा इसको कट करके भी दिखा देती हूँ कि हमारा चिकन कितना अच्छे से गल चुका है। ये धागा भी हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए खूब अच्छे से गला है चिकन। और अब हम कर लेंगे इसको सर्व। तो जो पीस मैंने कट करा है मैं उसको सर्व कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से पीसेस और भी कट कर सकते हैं। और साथ में मैं ग्रेवी भी लूँगी इसमें। आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर से इस डिलीशियस मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इसको रोटी, नान, कुलचे से सर्व करिए या फिर आप इसके साथ पुलाव भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर से इस डिलीशियस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बग़ैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ और इसका नाम है लाहौरी चरगा। आपके घर में पार्टी वगैरह हो या फिर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ स्पेशल खिलाना हो तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। लाहौरी चरगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो होल चिकन लिया हुआ है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं जिससे कि जो मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक अच्छे से चला जाए। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर से ड्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 अंडा, 1/3 टीस्पून जावित्री का पाउडर और 1/3 टीस्पून जायफल का पाउडर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून नींबू का रस लेंगे और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही जो है गाढ़ा लीजिएगा, उसमें ज़्यादा पानी ना हो। और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। आप इसकी जगह भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। हाफ टी स्पून लेंगे काला नमक और 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। हम एक मिक्सिंग बोल में अंडे को तोड़ लेंगे और साथ में जो हमने दही लिया है वो भी हम इसी में डाल देंगे। साथ में डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस, फूड कलर डालेंगे। साथ में डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट ले सकते हैं या फिर भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जावित्री और जायफल का पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सभी को बहुत अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसका नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो और डाल सकते हैं। अब हम एक बड़े बोल में चिकन रखेंगे और जो हमने ये मसाला लिया है, मसाला तैयार कर रहा है, इसे हमें चिकन पर अप्लाई करना है। तो बहुत ही अच्छे से चारों तरफ इसको अप्लाई करेंगे। इसकी जो कैविटी है वहाँ पर भी हमें इसको अप्लाई करना है और इस तरह से अप्लाई करेंगे जो हमने डीप कट्स लगाए उसके अंदर भी मसाला अच्छे से चला जाए। और जो ये डीप कट्स हैं आपको चारों तरफ लगाने हैं, अच्छे से लगाने हैं, तभी आपका जो मसाले का टेस्ट है चिकन में अंदर तक जाएगा। तो ये देखिए जितना भी मसाला था वो मैंने चिकन में बहुत ही अच्छे से कोट कर दिया है, इसके डीप गैशेस में, इसकी कैविटी में, हर तरफ। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम आपको 4 घंटे तो इसको मैरिनेशन के लिए रखना होगा, तभी इसमें असल टेस्ट आता है। और हाँ, मैरिनेशन के बाद इसके जो पैर हैं इसको हमें बांध देना है एक धागे की मदद से। अगर हम इसको नहीं बांधेंगे तो जब हम इसको स्टीम करेंगे या फिर फ्राई करेंगे तो ये जो पैर हैं वो इधर उधर भागेंगे, जिससे कि इसका लुक भी नहीं अच्छा आता है और फ्राई करने में या फिर स्टीम करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं इसको अच्छे से टाई कर देती हूँ।
मैंने चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया था, तो अब मैं इसको स्टीम करने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वेसल ले लिया है, जिसमें मैंने 3 कप यानी कि 750 ml के करीब पानी को उबाल लिया और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया और इसके ऊपर मैंने आटे को छानने वाली छन्नी रख दी। आप कोई भी छन्नी टाइप से यहाँ पर रख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर अपना रख देंगे मैरिनेटेड चिकन और अब हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर अब हमें इसको स्टीम करना है, तो शुरू में 2 मिनट गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा। जब चिकन खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप पानी लीजिएगा स्टीम करने के लिए वो स्टैंड से नीचे होना चाहिए, स्टैंड के बराबर तक नहीं होना चाहिए, वरना आपका चिकन उसमें डूबने लगेगा। और यहाँ पर हमें अपने चिकन को पानी में डुबोना नहीं है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं इसका पानी ड्राई तो नहीं हो गया। अगर हो जाए तो आप इसमें उबला हुआ पानी और डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमारा चिकन परफेक्टली स्टीम हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अभी बाहर निकाल लिया है और अभी ये बहुत गर्म है, इसमें से बहुत भाप निकल रही है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमारे बोल में मैरिनेट बचा है वो हमें इस पर अप्लाई करना है। तो मैंने इसको 15-20 मिनट थोड़ा ठंडा कर लिया। अब ये हमारे बोल में थोड़ा सा मैरिनेट बच गया था, तो उसको हम इस पे अप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो मसालों का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा आएगा इसको फ्राई करने के बाद। तो आगे पीछे जितना भी पॉसिबल हो या फिर जितना भी मसाला बचा है आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं बचा है तो कोई मसला नहीं है, ना अप्लाई कीजिए, लेकिन बच जाता है तो जो बचेगा उसको अप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से। अब हमें मीडियम हीट पर तेल गरम करना है इसको डीप फ्राई करने के लिए। और जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसके अंदर अपना स्टीम्ड चिकन रख देंगे और अब हमें इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट एक साइड से इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाता है। उसके बाद इसकी साइड को बदल देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए इसको 4 मिनट हुए एक साइड से। अब हमें इसकी साइड को बदलना है। तो आप देख रहे हैं इसको साइड को बदलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो आप भी ज़रा केयरफुल होकर ही बदलिएगा, क्योंकि ये बड़ा हैवी सा है और गरम गरम खोलते हुए तेल में इसको पलटना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन पलट जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको केयरफुल रहना है कि छींटे आपके ऊपर ना आए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी साइड बदल गई है। इस साइड से भी अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाता है। दूसरी साइड से भी गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हमें इसको केयरफुली एक प्लेट में निकाल लेना है। ये लीजिए, हमारा डिलीशियस लाहौरी चरगा बनकर तैयार है। ये अंदर से एकदम जूसी और सक्यूलेंट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है। आप इसको जब सर्व करिए तो इसमें चाट मसाला और नींबू का रस ज़रूर से स्प्रिंकल करिए, जो कि इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। आप इसको एज अ स्टार्टर या फिर एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं।